नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सुधर गए या अभी भी हो खराब दोस्तों? सुधर गए या अभी भी हो खराब दोस्तों। दोस्तों, विश्व जन रंग महोत्सव की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा ये महोत्सव अब समाप्ति पे है, इसीलिए आप सबके आभास के लिए हम आपके लिए यानी कि इम्पैक्ट आर्ट्स की टीम आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया नाटक लेके आई है भाई, जिसमें होगा ढेर सारा ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी और एक बहुत बढ़िया सा मैसेज। और हमारे इस नाटक का नाम है पंचम वेद का नाट्यलेख। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं नाटक की शुरुआत। जमूरे, ओ जमूरे, अबे कहाँ मर गया? जमूरे, अबे कौन है बे? जमूरे, अरे उस्ताद उस्ताद उस्ताद। चल भाई चल, नाटक शुरू करें। नाटक? ना उस्ताद, मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? और क्या हो गया तेरे मूड को? तेरी घोड़ी मर गई क्या? वो तो अच्छी वाली दुगुर 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 कर रही है। अच्छा, ओ फिर तेरी कुत्ती मर गई होगी। क्या हुआ? कुत्ते नहीं कहना उसको। तो फिर वो तो प्यार से स्वीटी है, स्वीटी स्वीटी। वो तो प्यार से बाउ 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 कर रही है। अच्छा, ओह अच्छा, ओ फिर तेरी भैंस मर गई होगी। उस्ताद! हाँ। वो तो अच्छी वाली माँ बनने वाली है। क्या बात है? ओ मुबारक है, बग्गे मुबारक है जमीरे। तो भाई लड्डू जरूर खिला दियो है। अब पैसे दे दियो उस्ताद। पैसे दे दिए, मुझे खुद नहीं मिलते आगे से, तुझे कहाँ से दे दूं? उस्ताद 500 रुपए। तू ये बता, तेरा मूड क्यों खराब है यार? मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। क्या? ये पंचम वेद क्या है? मुझे पंचम वेद का नहीं पता। ना उस्ताद, कुछ भी नहीं पता। ना उस्ताद, जरा भी नहीं पता। ना उस्ताद। क्या बंदा रखा है मैंने अपने साथ? शर्म आनी चाहिए तुझे। तो पता तो वैसे मुझे भी नहीं है। अरे ये उस्ताद कहने के लायक ही नहीं है। शांत जमूरे, शांत। अरे सोच हम क्या कर सकते हैं, किससे पूछे हैं? हाँ, तू बंदा ढूंढ यार, किससे पूछे हम? ढूंढ। अरे यही कहीं होगा कोई ना कोई। उस्ताद, ये सरदार जी से पूछते हैं। हाँ, इनको पता होगा, जा पूछ जमूरे। एक्सक्यूज मी सरदार जी। हाँ जी। सरदार जी, आपसे एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये पंचम वेद क्या है? पंच में मेघ। अरे पंच में मेघ नहीं, पंचम वेद क्या है? वही तो मैं कह रहा, पंच में मेघ। उस्ताद, आप हैंडल करें इसको। अरे इसको क्या हैंडल करना है, इसका कुछ नहीं पता, भगा इसको। हेलो सरदार जी, गेट आउट। ओ तू मेरे को बकवास करता? सॉरी जी। और इधर बचाना बेटा। जाइए, बीवी आपका इंतजार कर रही है। कोई नहीं, आपको देख लूंगा मैं समझा उसको तो। सॉरी। भेज इसको, भेज यार। और जा रहे जाइए। सरदार जी तो बहुत ज्यादा भड़क गए थे। तो क्या करे, तेरी शक्ल ही ऐसी है। उस्ताद, तेरे से तो अच्छी है। और तू आगे सोच क्या करना है अब? क्या करने? हाँ। एक मिनट उस्ताद, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। अरे आइडिया तो वोडाफोन ने ले लिया यार। अरे उस्ताद, मेरा मतलब है प्लान आ गया। 299 वाला। अरे उस्ताद, तुझे कैसे समझाऊं मैं? अच्छा, तू स्कीम की बात कर रहा है? हाँ, स्कीम। ये स्कीम ना अपने पास रखे, इससे कुछ नहीं होगा। अरे मेरे पास एक स्कीम है भैया। है? फिर सुनाइए। भरत मुनि जी के पास चलते हैं। भरत मुनि? हाँ? अरे भाई, जिन्होंने ये नाट्य वेद लिखा है, पंचम वेद लिखा है। अच्छा, हाँ। उन्होंने लिखा है? वो लिखा है उन्होंने, तो बताएंगे भी तो वही। हाँ। तो चल फिर, देरी किस बात की है? चलो फिर। पूर्व रंग समाप्त हो गया। चलो, अब जो कुछ सीखा उसका अभ्यास करें। ये नवीन प्रयोग है, इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। हम भरत मुनि जी से पूछ रहे हैं। आइए आइए, उनके पास।
प्रणाम स्वीकार करें मुनिवर। सदा स्नेही बने रहे। कहिए कैसे आना हुआ? हे मुनिवर, ये जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है, हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं के उत्तर के लिए आपके पास आए हैं। पूछे, संकोच न करें। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका क्या उद्देश्य है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, कोई ऐसा माध्यम हो जिससे देखना और सुनना एक साथ हो, जिसमें मनुष्य धर्म और अर्थ के साथ चल सके। क्यों? लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान के भंडार है, उनमें जगत का रहस्य छिपा है। वेद अपने आप में ही इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राप्त थे, फिर ये नया वेद क्यों? इसीलिए कि वो समस्त जन के लिए सुलभ हो। सामान्य जन के लिए नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, यानी कि धर्म के मार्ग पर ले जाया जा सके। 4 वेदों के तत्वों को मिलाकर ब्रह्मा जी ने इस नाट्य वेद की रचना की। 4 वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? 4 वेदों के तत्व। नाटक में आप ये पाठ सुन रहे होंगे। ये पाठ ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से लिए। इस गान का आधार सामवेद है, यजुर्वेद से अभिनय, और यहाँ तक के अथर्ववेद से रस लिया गया है। 4 वेदों के अंगों को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। परंतु गुरुदेव, मेरा एक सवाल है जी, क्या ये नाटक सिर्फ देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, यही प्रश्न दानवों ने ब्रह्मा जी से किया था। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। दानवों, देवताओं और मनुष्य के समस्त शुभ अशुभ कर्मों को मिलाकर ही दिखाया जाता है। दुख पीड़ित लोगों को आराम दिलाने के लिए इसमें रंग है, कार्य है और इन सब चीजों का समावेश है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत गुरुदेव, अद्भुत। समस्त सृष्टि का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी, बहुधर्मी, सारे प्राणियों के प्रतिनिधि कला। जी, नाटक में इसे हम कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, कह सकते हैं कलाओं का संगम। नाट्य कला तो अद्भुत कला है। ये उतना ही जरूरी है जितना जीवन रहने के लिए सांस लेना। फिर हमारा समाज इसे गंभीरता से क्यों नहीं लेता? कलाकर्म को अनावश्यक क्यों समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, नीति के नियंता नहीं। कला कर्म करना हमारा धर्म है। हमारी कला के विषय में नीति नियंता को विचार कराना होगा, प्रयोग के साधन और अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक कोई कला नहीं है, वो समाज का दर्पण है। मानवता को सत्य का राह दिखाने वाला साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे हटकर मानवता की बात करता है। आज भी रंगमंच समाज में ये सब दिखाता है। ये विचित्र परिस्थितियों को दूर करके समता का भाव देता है। ये भाव निसंदेह धरती को स्वर्ग बनाता है। निसंदेह मुनिवर, कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। इसी आशा और अपेक्षा के साथ कि समाज कला और कलाकारों को वो स्थान दे जिनके वो अधिकारी हैं। इसीलिए मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। हाँ, समस्त वेदों का ज्ञान। जी ऋषिगण, मेरे रंगकर्मी समय समय पर अपनी प्रस्तुतियां तैयार करते रहते हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप उनका सहयोग दें और नाटक का आनंद लें। वृद्धि हो इस राष्ट्र की, आशा सभी की पूर्ण हो, संपूर्ण हो सबकी आशा, धरती फूले फले ऊपर विमल आकाश हो, सज्जन रहे निर्भय सदा व दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो, दुर्जनों का नाश हो। जमुरे उस्ताद, अब मुझे समझ आ गया कि पंचम वेद किसे कहते हैं। अब मुझे पता चला पंचम वेद किसे कहते हैं। हाँ तो उस्ताद, भाई अब हमारा क्या फर्ज बनता है? अब हमारे समाज को बताने का फर्ज बनता है, बताने का, समझाने का और सहयोग देने का भाई। बिल्कुल उस्ताद। क्योंकि ये नाट्य वेद हमारे लिए ही तो है, हमारे समाज के लिए ही तो है, अरे हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए है भैया। ये देखो हंसते चेहरे इनके लिए है। तो हम सब मिलकर इनका सहयोग देंगे और जहाँ कहीं भी नाटक हो रहा होगा जाके देखेंगे, आनंद लेंगे, समझेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी को फिर से विश्व जनरंग महोत्सव की ढेर सारी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। धन्यवाद। आओ भाई आओ। हे तालियां।